राजस्थान का वो हिस्सा जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और गर्म हवाएं थीं, और उन रेत के धुरों के बीच खड़ा था एक पुराना जंग लगा टेलीकॉम सिग्नल टावर, 1800 फीट ऊंचा। इतना ऊंचा कि नीचे देखने से ही दिल दहल जाए। किसी जमाने में इस टावर से सिग्नल भेजे जाते थे, लेकिन अब वो बंद पड़ा था। चारों ओर सुनसान, न कोई गांव न कोई सड़क। इसी जगह पहुंची थी सना, 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट जिसे घूमने और एडवेंचर का शौक था। सना जैसलमेर घूमने आई थी। किसी लोकल से उसने इस वीरान टावर के बारे में सुना। कोई जाता नहीं वहां, बहुत ऊंचा है, बंद पड़ा है। बस फिर क्या था, अगली सुबह अकेली ही स्कूटी लेकर पहुंच गई उस सुनसान जगह पर। टावर को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने बिना वक्त गंवाए चढ़ाई शुरू कर दी। लोहे की जंग लगी हिलती डुलती सीढ़ियां, कभी कभी तो ऐसी आवाज आती जैसे अब टूट जाएंगी। सना चढ़ती रही, 100 फीट, 300 फीट, 700 फीट। हवा और तेज होती गई। आखिर वो टावर के सबसे ऊपर वाले छोटे से प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई, जहां से पूरा रेगिस्तान दिखाई देता था। और तभी नीचे की टूटी सीढ़ियां एक झटके में टूटकर गिर पड़ी। सना ने नीचे झांका। अब उतरने का कोई रास्ता नहीं था। सना ने सोचा, कोई तो ढूंढने आएगा। मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। उसके पास बस एक छोटा बैग था, जिसमें आधी भरी पानी की बोतल, एक चॉकलेट, मोबाइल और थोड़ा सा पैसा। सना ने पानी का एक छोटा घूंट लिया और ऊपर बैठकर सूरज ढलने का इंतजार करती रही। रात भर तेज हवाएं, ठंड और डर। सुबह आंखें खुली तो सना को भूख का पहला एहसास हुआ। उसने आधी चॉकलेट खा ली, थोड़ा पानी पिया, और तभी प्लेटफॉर्म के कोने में उसे एक छिपकली रेंगती हुई दिखी। घिन के बावजूद उसने उसे पकड़ लिया और छोटे से टुकड़े को मुंह में डाल लिया। उल्टी तो आई, पर पेट में कुछ तो गया। सुबह आसमान में बादल थे। सना ने बैग से पॉलिथीन का टुकड़ा निकाला और प्लेटफॉर्म पर फैला दिया। थोड़ी देर में कुछ बूंदें गिरी। सना ने उन्हें चाट चाट कर पी लिया। उसे लगा जैसे भगवान खुद कह रहा हो, तू अभी खत्म नहीं हुई है। दोपहर होते होते हवा तेज हो गई और तभी ऊपर उड़ता एक बाज, उसके पंजों से एक मरा हुआ चूहा छुटकर प्लेटफॉर्म पर गिरा। सना कुछ देर तक उसे घूरती रही। फिर डर, घिन और भूख के बीच उसने हिम्मत की, चूहे का थोड़ा सा हिस्सा खाया। उल्टी हुई, पर उस वक्त उसे सिर्फ एक ही बात समझ आई, जिंदा रहना है तो सब करना पड़ेगा। सना ने बार बार मोबाइल को आसमान की तरफ उठाया। शाम को अचानक 1 सेकंड के लिए नेटवर्क का सिग्नल आया। उसने तुरंत लोकेशन भेजने की कोशिश की। मैसेज फेल्ड। लेकिन उस 1 सेकंड ने उसके अंदर की हिम्मत को फिर से जगा दिया। सुबह एक चील प्लेटफॉर्म के पास मंडराने लगी। सना डर गई, लेकिन उसने पास पड़ी एक सरिया उठाई और जैसे ही चील पास आई, उसने उसे भगा दिया। उस दिन सना ने पहली बार खुद से कहा, मैं हारने वालों में नहीं हूं। भूख, प्यास, ठंड और सूरज की आग, उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। हाथ कांप रहे थे, होंठ फट चुके थे, पर वो अब भी सांस ले रही थी। फिर से बादल छाए और इस बार हल्की बारिश हुई। सना ने पॉलिथीन से इकट्ठा की हर बूंद को चाट लिया। उसे लगा जैसे भगवान खुद कह रहा हो, तू अभी खत्म नहीं हुई है। फोन की बैटरी अब 5% पर थी। सना ने एक बार फिर लोकेशन भेजने की कोशिश की और तभी फोन बंद हो गया। उम्मीद भी जैसे उसके साथ चली गई। सना ने हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश की। अपनी टी-शर्ट फाड़कर एक सरिये में बांध दी और उसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बांध दिया, शायद कोई दूर से देख ले। सना ने इन 3 दिनों में खुद से बातें की, खुद को समझाया और हर दिन को काटने की जिद कर ली। पेट में दर्द, आंखों के आगे अंधेरा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। दोपहर में दूर से एक ट्रक गुजर रहा था। ट्रक वाला रफीक। उसकी नजर पड़ी प्लेटफॉर्म से चमकती किसी चीज पर। सना ने जानबूझकर अपना मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रखा था। धूप में उसकी स्क्रीन चमक रही थी। रफीक को शक हुआ। उसने ट्रक रोका और गांव के सरपंच को फोन किया। गांव वाले पहुंचे और सरपंच ने दूरबीन से ऊपर देखा। उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक लड़की बैठी दिखाई दी। तुरंत पुलिस को खबर दी गई।
करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रस्सी और हार्नेस से सना को नीचे लाया गया। नीचे आते ही सना की आंखों में आंसू थे। गांव वाले, पुलिस सभी हैरान थे कि इतने दिन तक वो कैसे जिंदा रही। सना ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने हार मानना सीखा ही नहीं। इस तरह पूरे 9 दिन और 9 रातें सना उस 1800 फीट ऊंचे टावर पर अकेली फंसी रही, बिना खाना, बिना पानी, बिना किसी मदद के। और फिर आखिरकार उसकी हिम्मत ने उसे बचा लिया। ये 9 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक, सबसे दर्दनाक और सबसे बहादुर दिनों में से थे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और दिव्य दास्तान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।